समुद्र तट के निकट किसी नगर में एक धनवान सेठ के पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था। वे उस कौवे की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, यहाँ तक कि अपने साथ ही उसे भोजन भी कराते थे। उनके यहाँ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाकर वो कौवा खूब मोटा हो गया था। इससे उसका अहंकार बहुत बढ़ गया। वो अपने से बेहतर पक्षियों को भी तुच्छ समझने लगा और उनका अपमान करने लगा। एक दिन कहीं से उड़ते हुए कुछ हंस समुद्र तट पर आकर उतरे। सेठ के पुत्र उन हंसों की प्रशंसा कर रहे थे। कौवे को ये बात सहन नहीं हुई। वो उन हंसों के पास गया और उनके मुखिया से बोला, ए हंसों, सुनो, मैं तुम्हारे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? हंसों ने उसे समझाया, अरे भैया, हम तो दूर दूर तक उड़ने वाले पंछी हैं। हमारा निवास मानसरोवर में है, जो यहाँ से बहुत दूर है। हमारे साथ प्रतियोगिता करके तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम हम हंसों के साथ कैसे उड़ सकते हो? कौवे ने गर्व में आकर कहा, मैं उड़ने की 100 गतियाँ जानता हूँ और हर गति से 100 योजन तक उड़ सकता हूँ। उड्डीन, अवडीन, प्रडीन और डीन जैसी कई गतियों के नाम गिनाकर वो बड़बोला कौवा बोला, बताओ, इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो? तब हंसों के मुखिया ने कहा, अरे काक भैया, तुम तो बड़े निपुण हो, परंतु मैं और मेरे ये सभी साथी हंस तो एक ही गति जानते हैं। मैं उसी गति से उड़ूंगा। गर्वित कौवे का गर्व और बढ़ गया। वो बोला, अच्छी बात है, तुम जो गति जानते हो उसी से उड़ो। उस समय कुछ और पक्षी वहां आ गए थे। उनके सामने हंस और कौवा दोनों समुद्र की ओर उड़े। समुद्र के ऊपर आकाश में वो कौवा अनेक प्रकार की कलाबाजियां दिखाता हुआ पूरी शक्ति से उड़ा और हंस से कुछ आगे निकल गया। हंस अपनी स्वाभाविक मंद गति से उड़ रहा था। ये देखकर दूसरे कौवे खुश होने लगे। थोड़ी देर में कौवे के पंख थकने लगे। वो आराम करने के लिए इधर उधर जगह देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक अनंत सागर के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने समय में हंस उड़ता हुआ उससे आगे निकल गया था। कौवे की गति धीमी हो गई थी। वो बहुत थक गया और ऊंची तरंगों वाले भयंकर जीवों से भरे समुद्र की लहरों के पास गिरने की हालत में पहुंच गया। हंस ने जैसे ही देखा कि कौवा बहुत पीछे रह गया है, वो रुक गया। उसने कौवे के पास आकर पूछा, अरे काक, तुम्हारी चोंच और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं। ये तुम्हारी कौन सी गति है? हंस की व्यंग्य भरी बात सुनकर कौवा बड़ी दीनता से बोला, हाय, हाय, हंस, हम कौवे केवल काव काव करना जानते हैं। हम भला दूर तक उड़ना क्या जाने। मुझे अपनी मूर्खता का दंड मिल गया। कृपा करके अब मेरी जान बचा लो। जल से भीगे अचेत और अधमरे कौवे पर हंस को दया आ गई। उसने कौवे को पैरों से उठाकर अपनी पीठ पर रख लिया और उसे लादे हुए उड़कर वहां आया जहां से दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को उसके स्थान पर छोड़ दिया। ये कहानी सुनकर आपको एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत याद आई होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इंसान दूसरों से ईर्ष्या तभी करता है जब वो दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देता है, और इस तरह के नजरिए से आप खुद को ही नीचा दिखाते हैं। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना और दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें, वरना जीवन में सफलता मिलना असंभव है।